सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो। एक बार की बात है, स्कूल में बायोलॉजी का क्लास चल रहा था। यहाँ पर भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बैठे होंगे या फिर पेरेंट्स बैठे होंगे जिनका बच्चा बायोलॉजी का स्टूडेंट है। बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, टीचर ने उनको एक लेसन पढ़ाया। उस लेसन में था कि एक कैटरपिलर मतलब जो तितली होती है, तितली से पूर्व अवस्था जो होती है वो कैटरपिलर कहलाता है। वो कैटरपिलर तितली बनने में उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है वो प्रैक्टिकल वहां पर बताया जा रहा था। तो टीचर ने बच्चों को कहा कि ये कैटरपिलर है और कुछ ही घंटों में ये तितली का रूप ले लेगा। फिर टीचर इतना लेसन पढ़ाकर बाहर जाते हैं और स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि ध्यान रखना, इसमें कैटरपिलर को कोई भी हेल्प नहीं करेगा। भले ही आप के मन में कुछ भी आ जाए पर इसको बाहर निकलने में वो स्वयं ही निकलेगी। आप इसे बाहर निकालने में हेल्प कोई नहीं करना, बस 3-4 घंटे का समय उसको देना। इतना कहकर टीचर बाहर चले जाते हैं। फिर स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे वो कैटरपिलर तितली में परिणत होता है, कैसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो कुछ देर बीती और फिर एक स्टूडेंट को रहा नहीं गया। उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि वो फटाफट तितली बाहर आ जाए और मैं उसको देखूं। पर कोई धर्मात्मा होगा, शायद जैनी का बच्चा होगा, उसके मन में दया आ गई और उसने कहा कि मैं तुरंत वो कैटरपिलर को फोड़ के उसमें से तितली बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही तितली मतलब वो कैटरपिलर बाहर आया, कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में वो मर गया। टीचर वापस क्लासरूम में आते हैं, देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, उसकी जान बचाने के बजाय तुमने उसकी जान ही ले ली, उसको संघर्ष करने नहीं दिया। यही होता है जब एक कैटरपिलर तितली का रूप लेने लगता है, उसको बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत साहस करना पड़ता है। जब उसके पंख, तभी उसके पंख में वो मजबूती आती है, वो ताकत आती है। जैसे एक कैटरपिलर तितली बनने में जितना संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही पूज्य आचार्य भगवान हमको सिखाते हैं कि आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है। यही लेसन हमेशा सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, परिश्रम को जितना सिखाते हैं, उपसर्गों को कैसे सहन करना वो सिखाते हैं। आज 2 माताजी का केशलोच हुआ। इस मार्ग में सबसे कठिन होता है केशलोच। भूख सह लेंगे, प्यास सह लेंगे, धूप सह लेंगे, सब कुछ सह लेंगे, पर केशलोच थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। पर गुरुदेव का आशीर्वाद होता है तो वो भी इजीली हो जाता है। अपने हाथों से बाल निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सोचो, किसी ने अगर आपका एक बाल भी खींच लिया तो कितनी तकलीफ होती है ना। स्पेशली लेडीज को बड़े बाल होते हैं तो ज्यादा ही तकलीफ होती है। पर यहाँ पर खुद के पैरों पर खड़े होने की ताकत आचार्य भगवान से मिलती है और हमें संघर्ष करना सिखाते हैं। भीषण गर्मी हो फिर भी कोई लाइट, फैन, एसी यूज नहीं करना, ये संघर्ष है।
इस आत्मा से, इस शरीर से आत्मा को निकालना है, मतलब हमें हमारे पंख को मजबूत करना है। तो हमें कितनी शक्ति चाहिए, कितनी ताकत चाहिए, कितनी सहन शक्ति चाहिए, तो ये आत्मा परमात्मा बनेगा। नाउ वी आर रेडी, मतलब हम लोग रेडी है। अब हमने अपने पंख फैला दिए हैं, हम श्रावक से इस पद पर आ चुके हैं, मतलब हमने अपने पंख फैला लिए हैं। वी आर रेडी टू फ्लाई, हम उड़ने के लिए अब रेडी है। वो पूज्य गुरुदेव का आशीष है। बस गुरुदेव की और कृपा बनी रहे और हमारा संयम अच्छे से बढ़ता रहे और हम सीधे यहाँ से टेक ऑफ करके कहाँ पहुंचे, सिद्धालय में सीधी हमारी फ्लाइट वहां पर जाकर लैंड हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करना। ये एक ऐसी महान शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिनके सानिध्य में जो भी रहता है, जैसे भी सारे काम इजीली हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य पुरुष है। पुण्य पुरुष के सानिध्य में सब कुछ इजी हो जाता है। आपको ज्ञात ही होगा संगस्थ आरिका सुविज्ञमती माता जी, जिनको 11 mm का अपेंडिक्स था। जब आहार करने बैठे माता जी, तो उनके पेट में इतना तेज दर्द हुआ, तो ना आहार करते बने और ना बैठते बने, ना लेटते बने, कुछ भी करते नहीं बने। फिर आचार्य तक खबर पहुंची और आचार्य तक खबर पहुंची और आचार्य ने उनको यहाँ से आशीर्वाद दिया, यहाँ से वो शक्ति, ये ऊर्जा प्रदान की। और सभी को ज्ञात है कि दिगंबर साधु, जैन साधु कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, ना कोई दवाई यूज करते हैं, ना कोई एलोपैथी यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या किया जाए? माताजी की कंडीशन बहुत ही खराब थी। तो यहाँ से आचार्य ने आशीर्वाद भेजा और फिर वापस रिपोर्ट करवाई, तो अपेंडिक्स बिल्कुल गायब। ये मिरेकल है, ये मिरेकल गुरु है। यहाँ पर चमत्कार होते स्वयं आंखों से देखा जाता है। जब सेकेंड टाइम वो वहां के डॉक्टर चेक करने आए, माताजी स्वस्थ थी, एकदम पढ़ रही थी अच्छे से और अपना अपना स्वाध्याय और चर्या कर रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप वही हो जिनको 11 mm का अपेंडिक्स बताया था। तो साथ में जो लोग थे वो कह रहे थे कि हाँ, ये वही माताजी है और इनका अपेंडिक्स बिल्कुल भी नहीं है, ये सब गुरुदेव का आशीष है। अभी कुछ दिन पहले ही मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज जी का समाधि पूर्वक संलेखना मरण हुआ। पूज्य गुरुदेव ने एकदम अच्छे से उनकी संलेखना समाधि मरण करवाया और संघ में उनको सभी अच्छे महाराज कहते थे। क्या? अच्छे महाराज। अगर हम कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी कहना है क्या? बोलो, सब बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, तो आपका रिप्लाई भी आएगा आप बहुत अच्छे हैं। मतलब हमने अगर फर्स्ट कदम उठाया है कि अच्छा कहना है, तो आप भी कहोगे कि हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो उनकी एक क्वालिटी थी, वो जिसने भी उनकी कोई भी हेल्प की या फिर कुछ भी कमंडल उठाया, आहार कराया, तो उनका एक सेंटेंस होता था, आप बहुत अच्छे हैं। डब्बू भैया आप बहुत अच्छे हैं, ऋषभ भैया आप बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा बोलते थे। मतलब उन्होंने एक सूत्र दिया था सबके लिए कि ट्रेन योर माइंड टू सी गुड एवरीथिंग। अपने माइंड को इतना ट्रेन कीजिए कि सब कुछ हमको अच्छा ही अच्छा दिखे। यहाँ से आप लोग भी आचार्य भगवान के चरणों में बैठकर ये सूत्र लेकर जाइए कि आज दिन भर में जो कुछ भी होगा उसके लिए आप सबको कहोगे बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हैं। क्या? ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरीथिंग। तो ये सब शिक्षा हमें आचार्य भगवान से मिलती है और पूज्य आचार्य श्री का प्रभाव प्रताप आप सभी ने देखा, जाना और महसूस भी किया है। और अब जानने का वक्त है ऋषभ विहार वालों का।
तो ऋषभ विहार वालों, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। तो आप अपनी झोली फैला लीजिए, बहुत सारा पुण्य अर्जन कीजिए, जितनी भी आपकी क्वेरीज हो, शंकाएं हो, सब कुछ यहाँ पर समाधान आपको मिल जाएगा। मैं शरद जी से पूछना चाहूंगी कि आपको साइकिल चलाना आता है? बचपन में चलाई थी माता जी। हाँ, ठीक। अब आप बताइए, साइकिल चलाना आता है? अगर बड़े बड़े को पूछेंगे तो सबको साइकिल चलाना आता है, और इनको आंटी जी को पूछेंगे तो वो कह रही है कि नहीं, मुझे नहीं आता है। तो सब लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े हो गए, सिर्फ साइकिल चलाना नहीं आता, इतने बड़े हो गए, सिर्फ साइकिल चलाना नहीं आता। तो ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति भी कह सकता है, इतने बड़े हो गए, अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इतने बड़े हो गए, केवल 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो जाती है। तो ये हमारे लिए खेद की बात है कि अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चे भगवान हमें मिले हैं, तो उस पे श्रद्धा कीजिए, उन पे श्रद्धा कीजिए, सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऋषभ विहार वालों से कहना है कि वो सेंटर है, तो सभी को जोड़ो, पूरी दिल्ली देखे कि ये क्या चर्या है, कैसे साधना होती है, और पंचम काल में भी चतुर्थ काल की साधना क्या होती है, वो सब कुछ यहाँ पर देखने मिलेगा।